नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। और टॉपिक हमारा रहेगा स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा। क्लास 11 का क्लास 12 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ साथ में आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखोगे, जैसे सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके सिलेबस में आपके स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है या 2D वाला सेक्शन है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में। और सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी लाइन होती है और उसका स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्लोप ऑफ लाइन से। स्लोप ऑफ लाइन, कोई भी रेखा है या फिर कोई भी लाइन है, उसका हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। स्लोप का मतलब हिंदी में होता है ढाल भी बोल सकते हैं, या फिर कोई लाइन कितनी झुकी हुई है उसका झुकाव बोल सकते हैं। और दूसरे शब्द में अगर इसको एक और बोले तो ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब स्लोप को हम क्या क्या बोल सकते हैं, स्लोप को हम बोल सकते हैं ढाल बोल सकते हैं, स्लोप को हम झुकाव बोल सकते हैं, और स्लोप को हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप को हम बोल सकते हैं ग्रेडियंट। स्लोप को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेडियंट बोल सकते हैं। तो कई कई वर्ड अलग भी आ जाता है, स्लोप नहीं आके ढाल झुकाव या फिर ग्रेडियंट आ जाए तो भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कैसे कोई भी सरल रेखा होती है या स्ट्रेट लाइन होती है, कोई भी लाइन होती है, उसका स्लोप क्या होता है या फिर उसका झुकाव क्या होता है। तो देखो, ये मैं आपके सामने एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट का प्लेन बना देता हूँ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट का। अब मान लो हमें यहाँ पे एक रेखा दे रखी है और हमें लाइन दे रखी है, ये इस प्रकार की कुछ लाइन दे रखी है, यानी कि ये कोई एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। अब इसका जो है स्लोप कितना है, यानी कि इसका झुकाव कितना है, वो कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो, स्लोप फाइंड करने के लिए हमें सिंपल सी बातें दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि ये देखना है कि वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है। अब देखो यहाँ पे एंगल बना रही है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है, तो एंगल कहाँ से मेजर करेंगे अब। और हमेशा आपको ध्यान होगा कि हमेशा एंगल जो मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, यानी कि एक्स एक्सिस जो होता है उसके पॉजिटिव जो साइड होती है वहां से क्या मेजर किया जाता है, एंगल मेजर किया जाता है। तो देखो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जितने डिग्री का एंगल बनाएगा, जितने डिग्री का एंगल बनाया, माना कि एंगल कितने डिग्री का बनाया, थीटा एंगल बनाया। अगर थीटा एंगल बनाया, जितने डिग्री का एंगल बनाया उसका आप क्या ले लो, टेन थीटा निकाल दो। कहने का मतलब है कि स्लोप है ना, स्लोप को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से ना। स्मॉल एम से क्या डिनोट करते हैं, स्लोप को डिनोट करते हैं। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जितने डिग्री का कोण बनाया उसका टेन थीटा ले लो। तो मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाया, थीटा डिग्री का कोण बनाया, और उसका जब हम टेन थीटा निकाल लेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। किसका स्लोप हो जाएगा, उस लाइन का स्लोप हो जाएगा। कितना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, मेजर हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से करना है। और देखेंगे कि वो लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है, जितने डिग्री का एंगल बना रही है उसका क्या निकाल लो आप, टेन टेन जो है वो निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, उसका स्लोप आ जाएगा। उस स्लोप को डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। अब देखो नेक्स्ट, जैसे कि अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है जो आप जानते हैं। और यहाँ पे एक हमने लाइन ले ली, मान लो हम ले लेते हैं इस टाइप की कोई एक लाइन ले लेते हैं, ये इस टाइप की एक स्ट्रेट लाइन ले ली। ठीक है, ये एक लाइन ले ली, और ये जो है इसका यहाँ से यहाँ तक कोण हमें दे रखा है कि ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। और हमें पूछा गया है कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा। तो अभी हमने समझा था कि स्लोप निकालने के लिए क्या होता है, जितना आपने वो एंगल दे रखा उसका क्या निकाल लो, 10 की वैल्यू निकाल लो। यानी कि इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m इक्वल्स टू 10 30, और 10 30 की वैल्यू आपको पता है ये क्या होती है, 1/√3। इसका मतलब इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी इसकी 1/√3। तो ये जो है इस लाइन का क्या हो जाएगा, झुकाव, ढाल, स्लोप या ग्रेडियंट जो भी आप बोलो, स्लोप जो है इसकी इस तरीके से फाइंड की जाती है। तो याद क्या रखना है, बस इतना से याद रखना है कि जो थीटा बना रहा है एंगल उसका क्या निकाल लो आप, टेन थीटा निकाल लो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल किया कि अगर 30 डिग्री एंगल बना रही है वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो उसका टेन थीटा निकालोगे तो 10 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 1/√3, यानी कि इसका स्लोप कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक बात है, यहाँ तक आपको समझ में आता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको आप है ना यहाँ साइड में लिख लो, स्लोप निकालने का देखो यहाँ लिख लो m इक्वल्स टू 10 थीटा। ये आपको ध्यान में रखना है कि m स्लोप किसके इक्वल होती है, 10 थीटा के इक्वल होती है। अब देखो
नेक्स्ट एक और अब हम समझते हैं, जैसे कि अब हम एक एक एंगल लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एंगल लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेंज ऑफ थीटा क्या होती है, मतलब जो हम थीटा लेंगे वो कहां से कहां तक ले सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी हम स्लोप निकालेंगे तो उसका रेंज हमेशा कितनी होगी, रेंज ऑफ थीटा, यानी कि थीटा कितना ले सकते हैं, तो थीटा हम लेंगे 0 से लेके पाई तक। पाई का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब 0 से लेके 180 तक, क्या 80 तक क्या लिख सकते हैं हम, थीटा ले सकते हैं। मतलब स्लोप निकालने के लिए कितना रेंज होगा, थीटा का रेंज क्या होगी, 0 से पाई के बीच में होगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि रेंज ऑफ थीटा कितनी होगी, पाई होगी। अब देखो, अब हम एक एक एंगल लेते हैं और चेक करते हैं और उससे कुछ ऑब्जर्वेशन निकलेगी, उसकी एक टेबल बनाएंगे जो आपको याद करनी है सीधी। पर अब सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है वो समझना जरूरी है। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं एंगल थीटा, सॉरी 0 डिग्री एंगल लेते हैं। मान लो कि वो लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बना रही है। 0 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब इसका tan 0 कितना हो जाएगा, tan 0 निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम देखा कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है, वो अभी निकाला ही था, tan 30 वो कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे अगर मान लो 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो कितना हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फिर अगर देखो 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। tan 90 की बात कर लेते हैं, tan 90, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, tan 90 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमें ध्यान रखना है कि tan 90 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पे tan की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। नॉट डिफाइन होती है मतलब हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन होने का मतलब क्या हुआ, नॉट डिफाइन होने का मतलब ये हुआ कि वो जो 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा, अगर वो लाइन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल पे है, तो उसका स्लोप हम फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर tan की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। तो अब यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन निकल के आए कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि थीटा जो है वो क्या नहीं हो सकता, थीटा जो है नॉट इक्वल्स टू π/2। 90 मतलब क्या होता है, π/2। यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आई कि हमें स्लोप निकालने के लिए tan थीटा तो लेना ही लेना है, पर थीटा जो है हमें π/2 के इक्वल नहीं लेना है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये कहाँ से आया, ये हमें जब ये ऑब्जर्वेशन निकाली तब से यहाँ से हमें पता चला। अब 90 के बाद हम लेते हैं 180 डिग्री, और tan 180 डिग्री मीन्स कितना होता है, 0 डिग्री। tan 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। तो ये जो थी कुछ tan की फंक्शन, और उस पर हमने क्या निकाला, स्लोप निकाला। अब देखो, जब भी आप एक बात नोटिस करोगे, इससे आगे भी अगर आप एंगल निकालना चाहोगे तो आपको एक बात, मतलब एक ऑब्जर्वेशन निकलेगी, और वो ऑब्जर्वेशन ये निकलेगी कि थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं मैं। एक्यूट एंगल जब भी होगा, यानी कि 90 डिग्री से कम थीटा जो होगा, तब हमेशा जो है स्लोप कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं तो वो जो स्लोप है वो हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और 0 डिग्री पे तो 0 आएगी, और 90 पे क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। इतना सब कुछ हम इसको लिख लेते हैं। देखो, रेंज हम कहाँ लिखे, रेंज ऑफ थीटा यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं रेंज ऑफ थीटा। थीटा की रेंज कितनी होगी, पाई से लेके, सॉरी पाई नहीं, 0 से लेके पाई है ना, 0 से लेके पाई थीटा हो गया। अब देखो, इससे एक ऑब्जर्वेशन निकल के आती है जो आपको नोट करने वाली बात है। देखो, यहाँ हम लिख लेते हैं थीटा, ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं स्लोप, थीटा और स्लोप लिख लेते हैं। देखो, अगर थीटा हुआ एक्यूट और ये हुआ ऑब्ट्यूज, अगर थीटा हुआ एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम। अगर थीटा हुआ एक्यूट तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी। आप कोई सा भी थीटा लेके देख लो, 90 से कम, 90 डिग्री से कम एंगल जो भी आप लोगे उस पे हमेशा थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। निकाल के देख लेना आप खुद। ऑब्ट्यूज जब लोगे तो स्लोप कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और 0 डिग्री पे आपको पता ही अभी निकाला 0 डिग्री, और 90 डिग्री का आपको याद रखना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि 90 डिग्री पे स्लोप जो है वो नॉट डिफाइन होता है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप स्टार लगा सकते हो, स्टार मार्क कर सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री अक्सर क्या है, भूल जाते हैं लोग, पर 90 डिग्री पे क्या होता है, स्लोप नॉट डिफाइन होता है। और ये जो टेबल है आपको याद होनी चाहिए, ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। और क्वेश्चन नहीं आता है तो ये ऑब्जर्वेशन जो है हमें बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आती है, कि ये जो है किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं। कि एक्यूट एंगल होगा तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा तो क्या होगा, 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा तो क्या होगा।
यहाँ तक आप थोड़ा नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं, ये मैं नाम यहाँ मिटा देता हूँ, स्लोप के अन्य नाम जो लिखे थे वो। अब इतना आप आई होप समझ चुके हो कि स्लोप की कैसे फाइंड करना है किसी भी लाइन का। और इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि 10 90 पे जो है स्लोप क्या होती है, नॉन डिफाइन होती है, और रेंज उसकी क्या होती है, 0 से पाई होती है। अब देखो इसी से कुछ ऑब्जर्वेशन निकल के आती है जो मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, रेंज क्या होगी, थीटा की रेंज क्या होगी, थीटा की रेंज होगी हमारी 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक बात, इतनी अभी हमने देखा था थीटा की रेंज कितनी होगी, 0 से लेके पाई के बीच में होगी। और अभी हमने देखा था कि अगर मैं क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन दूं कि इसका जो है ये जो हमें दे रखा है एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और हमें डायरेक्ट ये बोल दिया जाए कि इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो अभी जो ऑब्जर्वेशन थी उसका उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। वो जो ऑब्जर्वेशन थी वो कहाँ काम आ रही है वो आप समझें कि अगर ये डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है और हमें वो पूछ ले कि स्लोप फाइंड करनी है, इसकी स्लोप क्या होगी, क्या होगी ये छोड़ो, मतलब पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है, एंगल कौन सा, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये हम देखेंगे कि ये 90 डिग्री से कम है। मतलब 90 डिग्री से कम होने का मतलब क्या है, ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। हाँ 90 डिग्री से कम होने का मतलब क्या है, ये एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल का स्लोप हमेशा कैसा होता है, अभी भी बताया था, स्लोप हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ अगर आपको स्लोप पूछे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा, इसका स्लोप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बिना अगर थीटा नहीं दे तो भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, किससे, बाय दिस ऑब्जर्वेशन और बाय दिस डायग्राम। इस डायग्राम और ऑब्जर्वेशन को क्लब करके हम जो है इनका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन देता हूँ कि ये मैंने एक दे दिया, एक लाइन दे दी, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये यहाँ से थीटा बना रहा है 90 डिग्री का। और अगर आपको पूछ ले कि इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप क्या होगी, तो अभी हमने पिछले बार में पढ़ा था कि थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री मतलब 10 90 डिग्री, थीटा जो दे रखा है उसको क्या निकालेंगे, हम 10 निकालेंगे। 10 90 डिग्री निकाला, 10 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, मतलब हम इसका स्लोप फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, है ना। ये बात आपको समझ में आती है। अब देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं मैं। ये मैंने एक लाइन बना ली, स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई, और जो है हमें इसका स्लोप बताना है। ये जो लाइन दे रखी है इसका हमें स्लोप फाइंड करना है। तो ये लाइन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रही है, सोचो जरा कितना डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो इन तीन डायग्राम से भी एक ऑब्जर्वेशन, अच्छी ऑब्जर्वेशन निकल के आती है। पहली ऑब्जर्वेशन हमने समझा कि जो साइन नहीं 10 90 डिग्री का जो भी वैल्यू आएगी, जब भी 10 जो है वो 90 डिग्री पे होगा तब हम उसका स्लोप नहीं बता सकते। और उसी बात से एक और बात निकल के आती है कि अगर y अक्ष के पैरेलली कोई लाइन है, y अक्ष के समांतर कोई लाइन है, तो उसका स्लोप हमेशा कैसा होता है, नॉट डिफाइन होता है। ये दोनों बातें एक ही है, 10 90 बोल दो या फिर y अक्ष के पैरेलल कोई लाइन बोल दो, तो जो उसका स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो ये तीन क्वेश्चन थे जो हमारी ऑब्जर्वेशन जो हमने समझी उस पर आधारित थे, और सीधा डायग्राम को देख के भी हम इनका स्लोप बता सकते हैं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नॉट डिफाइन है। ठीक है, एक 4th नंबर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है और ये मैंने एक लाइन दे दी एक्स और वाई। अब बताओ इसका स्लोप कितना होगा। तो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बना है ये थीटा, और अभी आपको पता चल रहा है कि ये थीटा कितना है, 90 डिग्री से ज्यादा है। देखो थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है, और 90 डिग्री से ज्यादा मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है, स्लोप कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो स्लोप इसकी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ये जो है इसकी नेगेटिव स्लोप हो जाएगी। तो ये था हमारा रेंज ऑफ थीटा के ऊपर कुछ क्वेश्चन। इतना आप नोट करें, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छे से समझते रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये आप नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, पैरेलल लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, नोट करें इसको आप। चलो स्लोप तो आपको समझ में आ गई होगी, और इम्पोर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन थी वो भी मैंने आपको बता दी, वो भी आपको याद रखना है कि वाई एक्स के जो पैरेलल लाइन होगी उसका स्लोप जो नॉट डिफाइन होगा। 10 की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी तो भी इसका स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। और थीटा की रेंज जो होती है वो कितनी होती है, 0 से लेके पाई के बीच में होती है। अब हम चलते हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो हमारा कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन क्या होती है।
सबसे पहले हम क्या समझते हैं, परपेंडिकुलर समझ लें या पैरेलल समझ लें। चलो पैरेलल समझ लेते हैं। पैरेलल लाइन कि जो लाइन अगर हमें पैरेलल दे रखी है, अगर मान लो हमें क्वेश्चन में लाइन, दो लाइन जो है पैरेलल दे रखी है, दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है वो हम समझते हैं। देखो डायग्राम से ही समझना पड़ेगा क्योंकि 2D में जो है डायग्राम का ही काम है। अगर आपका डायग्राम अच्छा है तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं क्योंकि डायग्राम की अच्छी जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक बात है। अब देखो मान लो मैंने दो लाइन यहाँ पे पैरेलल दे दी, एक लाइन ये दे दी और एक लाइन ये दे दी, ठीक है। दो मैंने लाइन दे दी, एक लाइन ये एक लाइन ये, और इन दोनों का स्लोप हमें फाइंड करना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि मान लो इसका स्लोप मैंने m1 मान लिया और इसका स्लोप मैंने क्या मान लिया, m2 मान लिया। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी दो लाइन पैरेलल होगी तो उनका स्लोप कैसा होगा, इक्वल होगा। जब भी दो लाइन पैरेलल होगी उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। ये यहाँ से ऑब्जर्वेशन निकल के आती है कि दो लाइन अगर पैरेलल हुई तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। यानी m1 जो है वो किसके बराबर होगा, m2 के बराबर होगा। ये यहाँ से बात निकल के आई। देखो दो लाइन पैरेलल, याद क्या रखना, सिंपल बात याद रखनी है, दो लाइन पैरेलल दिखे या फिर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ हो तो उन दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि अगर हमें एक लाइन की स्लोप हमें पता होगी तो दूसरी लाइन की स्लोप भी उतनी ही होगी जितनी फर्स्ट वाली होगी। तो अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा हो कि एक लाइन की स्लोप दे रखी हो और दूसरी लाइन उसकी पैरेलल दे रखी हो तो उसका फिर हमें पूछे कि उसकी स्लोप क्या होगी, तो स्लोप तो इक्वल होती है। तो अगर एक का पता होगा तो दूसरे का हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो इस पैरेलल वाली लाइन में ही एक वैरायटी और एग्जिस्ट करती है, और वो जो वैरायटी है वो कुछ इस प्रकार से है। देखो अभी आप कुछ विद्यार्थी ऐसे भी सोचेंगे कि दो लाइन पैरेलल जरूरी थोड़ी ऐसे ही हो, है ना। पैरेलल लाइन तो ऐसे भी हो सकती है। ये देखो ये भी तो पैरेलल लाइन है दोनों, ये भी हमें पैरेलल लाइन दिख रही है। तो इसका स्लोप क्या होगा, क्या इसका स्लोप भी बराबर होगा क्या। माना कि इसका हम m1 मान लेते हैं और इसका क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। तो अब आप बताओ, खुद सोच के बताओ, यहाँ मैंने बताया कि दो लाइन पैरेलल है और दोनों का स्लोप कैसा होता है, इक्वल होता है। तो सेम वैसा यहीं भी, यहाँ भी होना चाहिए कि दो लाइन पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या मैं यहाँ पे m1 बराबर m2 लिख दूं क्या, ये लो भाई m1 बराबर m2 लिख दिया मैंने। तो ये क्या बात सही है क्या। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि y अक्ष के पैरेलल लाइन होगी तो उसका स्लोप कैसा होगा, नॉट डिफाइन होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप देखो कि इसका स्लोप है भी या नहीं, मतलब हम इसका स्लोप निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे, फिर हम उसको बराबर करेंगे ना। यहाँ जब आप देखोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब आप समझ रहे हो, 1090 की वैल्यू, 1090 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइन। मतलब इसका स्लोप ही नहीं निकलेगा तो हम स्लोप इक्वल कैसे करेंगे। समझ रहे हो मेरा पॉइंट, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि पैरेलल लाइन जो है दो वैरायटी है, एक वैरायटी ये भी है, एक वैरायटी ये भी है। पर इस वाली वैरायटी में हम स्लोप फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है, और इस वाली वैरायटी में हम स्लोप जो है फाइंड नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो इसका मतलब हम जो है इसको m1 बराबर m2 नहीं लिख सकते। यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1 नॉट डिफाइन और m2 भी क्या था, नॉट डिफाइन। तो आपको ये बात, ये वाला जो डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि पैरेलल लाइन यहाँ भी है और यहाँ भी है। पर ये ध्यान रखना है कि स्लोप जो है वो क्या आएगा, वहाँ नॉट डिफाइन आएगा क्योंकि वहाँ 1090 की वैल्यू आ रही है और 1090 नॉट डिफाइन होता है। और यहाँ पे कुछ भी एंगल होगा, मान लो ये थीटा हो गया तो इधर भी थीटा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम स्लोप फाइंड कर पाते हैं। इतना आप नोट करें और ये बात आपको ध्यान रखनी है m1 और m2 वाली, ठीक है। इतना आप नोट करिए। फिर हम चलते हैं परपेंडिकुलर लाइन की तरफ। अब हम समझते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। इससे पहले हमने समझा पैरेलल लाइन, और उसका क्या था कि दो अगर लाइन पैरेलल दे रखी है तो उसका दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। पर ध्यान रखना है कि स्लोप अगर डिफाइन है तभी, 90 पे नॉट डिफाइन होता। अब हम समझते हैं परपेंडिकुलर लाइन। दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तब जो है दोनों की स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, और यहाँ पे दो लाइन जो है आपस में क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखी है। और परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है, दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पर कट करती है। देखो ये जो है हम मान लेते हैं m1 स्लोप मान लेते हैं, ये मान लेते हैं m2 स्लोप मान लेते हैं। अब देखो दो लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर होगी तो जब उन दोनों के स्लोप जो है आपस में किस तरीके से रिलेटेड होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि m1 जो है m2 का मल्टीप्लिकेशन बराबर कितना होता है, -1 होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होगा। अगर क्वेश्चन में यूं दे दे कि दो लाइन है दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है, तो ये अपने दिमाग में सीधा क्लिक कर जाना चाहिए कि वो लाइन कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी।
अब देखो ये m1 और m2 बराबर -1 जो है वो आया कहाँ से। अब देखो उसका प्रूफ हम देखते हैं, इसको प्रूफ देखते हैं हम, ताकि आपको क्या है अच्छा बेसिक समझ में आ जाएगा। देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये अल्फा कोण बना रहा है मान लेते हैं, और ये कितना कोण बना रहा है बीटा कोण बना रहा है, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, अगर ये अल्फा कोण बना रहा है तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा tan अल्फा, क्योंकि हमने समझा था जितने डिग्री कोण बनाएगा उसका क्या कर लेंगे हम tan ले लेंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा इसका स्लोप हो जाएगा tan बीटा, ठीक है। अब देखो ये कितना है बीटा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये है बीटा डिग्री, ये कितने डिग्री का एंगल है बीटा, तो ये पूरा कितना हो गया 180, तो ये ये पूरा 180 बाहर वाला बीटा, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा पाई माइनस बीटा, यानी 180 माइनस बीटा हो जाएगा। अब देखो एक ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल के 3 एंगल हमें पता है, और 3 एंगल का सम कितना होता है पाई के इक्वल होता है, यानी कि 180 के इक्वल होता है। तो बस ये हो गया प्रूफ आपका। कैसे हो गया, देखो ये हो गया अल्फा प्लस π/2, π/2 कैसा 90 को मैंने π/2 लिखा ना, प्लस पाई माइनस बीटा जो है वो किसके इक्वल होगा पाई के इक्वल होगा। अब देखो ये पाई से ये पाई कैंसिल, कितना बचा अल्फा प्लस π/2 बराबर, ये माइनस का बीटा उधर गया तो कितना बचा प्लस का बीटा, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे tan फंक्शन लगा देंगे। देखो यहां से भी हम दोनों, ये देखो इस स्लोप का थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ, इसकी स्लोप कितनी है m2 इक्वल्स टू 10 बीटा। अब देखो ये दो दे रखा है पाई प्लस 90 अल्फा प्लस 90 और बीटा। अब दोनों तरफ हम क्या लगा लेंगे 10 लगा लेंगे, ये लगा लिया 10 अल्फा प्लस π/2, और यहाँ हमने एक और लगा दिया 10 बीटा। अब देखो 10 90 प्लस थीटा, याद करो थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री यहाँ यूज होगी। 10 90 प्लस थीटा मतलब माइनस कॉट थीटा, 10 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस कॉट थीटा, और थीटा कितना है π/2, π/2 है क्या, नहीं अल्फा है थीटा यहाँ पे। 10 90 प्लस थीटा कितना हो गया माइनस कॉट थीटा, और ये कितना हो जाएगा 10 बीटा हो जाएगा, और माइनस कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं हम 1/10 अल्फा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 10 बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कॉट अल्फा क्या लिखा -1/10 अल्फा लिखा। अब ये 10 अल्फा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, यहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ मैं, अब इसको यहाँ ही लिख लेता हूँ 10 अल्फा मल्टीप्लाई 10 बीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा -1 के इक्वल हो जाएगा। 10 अल्फा की वैल्यू कितनी मानी हमने m1, और 10 बीटा की वैल्यू कितनी मानी हमने m2, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया -1 के इक्वल आ गया। तो ये जो है ये प्रूफ जो है ये यहाँ से आया, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कहाँ से आया है। तो ये प्रूफ जो है आपको अच्छे से याद रखना है, ये प्रूफ याद रहे ना रहे, बस आपको ये जो है वो कंडीशन ध्यान लेनी चाहिए कि दोनों अगर परपेंडिकुलर दे रखा है तो उन दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आएगा -1 के इक्वल आएगा। और अगर ये क्वेश्चन में -1 दे दे दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, तो हमें सीधा पता चलना चाहिए इसका उल्टा क्या होगा परपेंडिकुलर लाइन होगा। तो ये जो था आपका परपेंडिकुलर लाइन वाला था, इसको आप नोट करें, फिर हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आप नोट करें। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्लोप कैसे फाइंड की जाती है, यानी कि tan थीटा निकाल दो तो स्लोप फाइंड हो जाएगी, एक्यूट एंगल होगा तो पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज होगा तो नेगेटिव, 0 पे 0 और 90 डिग्री होगा तो नॉट डिफाइन होगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, और उन दोनों की जो है वो कंडीशन क्या होती है वो हमने समझी थी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अच्छे से पढ़िए, ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम 11th क्लास 12th के लिए। और इसी प्रकार आगे जो है आपको वीडियो अपलोड होती रहेगी, और आप अच्छे से जो है पढ़ते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और आपकी जो भी कुछ क्वेश्चन हो क्वेरीज हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।